दोस्तों, यदि आप इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों तक जाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि भारतीय रेल ने 12 मई यानी कि मंगलवार से 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। अब यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए यानी कि जिस प्रकार से भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, अब ये स्पेशल ट्रेन उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो दूर दराज इलाकों में अलग अलग स्टेटों में फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, मैं अब सीधे आपको बताता हूँ इस ट्रेन में आपको कैसे सफ़र करना है, इससे क्या नियम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 15 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी, तो 15 जोड़ी यानी कि 30 ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाएगा, जो अप और डाउन दोनों तरफ से पैसेंजर को लाने ले जाने का काम करेंगी। तथा ये एंड टू एंड सिस्टम बेस होंगी, यानी कि जहाँ से संचालित होंगी वहाँ से चलकर लास्ट डेस्टिनेशन तक ही चलाई जाएंगी। किंतु इसके साथ साथ रेलवे इसमें बीच में भी कुछ स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज जो मुख्य मुख्य स्टेशन है वहाँ पर दे रहा है। और दोस्तों, इसका जो टिकट है वो आप आज शाम यानी कि 11 तारीख से शाम 4 बजे से बुक कर सकते हैं। और इसका जो टिकट बुक होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या इसके ऐप मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी ट्रेनें संचालित हो रही हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चालू होकर ये पटना, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, रांची, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव और जम्मू तवी तक जाएंगी और वहीं से वापस आएंगी। आइए अब दोस्तों, इसमें जानते हैं कि इसमें अगर आपको यात्रा करना है तो इसमें सफ़र की क्या नियम और शर्तें हैं, क्योंकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है जो जनरल तौर पर चलाई जा रही है। इस लॉकडाउन में यात्रियों को निकालने के लिए इस ट्रेन का संचालन हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें नियम और शर्तों का पालन करना होगा, तभी हम इसमें सफ़र कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बुकिंग संबंधी जानकारी दे ही दी है कि आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर और इसकी ऐप पर ही टिकट बुक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एजेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा। आप किसी टिकट एजेंट से इसका टिकट नहीं खरीद सकते हैं तथा किसी भी रेलवे काउंटर पर इसके टिकट उपलब्ध नहीं होंगे। कोई भी रेलवे काउंटर इसके लिए ओपन नहीं किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें मेन बात यह है इसके किराए संबंधी जो जानकारी है, जो नियम है, तो वो भी जान लीजिए कि इन जो 30 ट्रेन है उसमें लगने वाला किराया कोई साधारण किराया नहीं होगा। यह राजधानी की तर्ज पर होगा, जैसे राजधानी में किराया होता है, और यह डायनेमिक बेस पर रखा जाएगा, यानी इसका जो किराया वसूला जाएगा वो डायनेमिक सिस्टम के आधार पर वसूला जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको डायनेमिक सिस्टम की दे देता हूँ कि जैसे जैसे सीटों की संख्या कम होगी वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा। इसलिए इसमें पहले आओ पहले पाओ की भी एक नियम यहाँ पर लागू हो सकता है कि आप जितना जल्दी इसका टिकट बुक कर सकते हैं उतना ही जल्दी उतना ही सस्ता आपको टिकट मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ मत भूलिएगा कि हमारी भारतीय रेलवे की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा लोड के कारण बिल्कुल धीमी हो जाती है। आइए अब मैं अगला नियम बताता हूँ आपको। दोस्तों, इसमें टोटल जैसे कि कोच में 72 सीटें होती हैं और बिना कंफर्म टिकट के कोई भी यात्री इसमें सफ़र नहीं कर सकता है। अनऑथराइज्ड व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इसमें ये चीज़ बात जान लीजिए कि किसी भी प्रकार का जो इसमें किराए में छूट मिलती थी रेलवे ने तो कैंसिल ही कर दी है, और इस ट्रेन में किसी भी प्रकार का सीनियर सिटीजन हो या दिव्यांग हो कोई छूट नहीं मिलेगी। इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना होगा, इसलिए स्टेशन परिसर पर आप 1 घंटे पहले पहुंच जाएं और रेलवे टीम द्वारा आपको यहां पर स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी, जिसमें कि आपका स्क्रीनिंग की जाएगी, और इसके बाद अगर आप स्वस्थ होते हैं तभी आपको अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ इस ट्रेन में किसी भी प्रकार के कंबल हैं, तौलिया है, चादर है या ब्लैंकेट वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे, और इसके तापमान को सामान्य रखा जाएगा ताकि यात्रियों को ठंड ना लगे और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आपका स्क्रीनिंग है या आपका टिकट बुक हो जाता है तो आपको स्टेशन पर अकेले आना है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है तथा यहाँ पर किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही यात्री स्टेशन परिसर में आ सकता है जिसके पास
इसके ऑथराइज डॉक्यूमेंट यानी कि कंफर्म टिकट होगा। और साथ ही साथ स्टेशन पर आपको इसके पूरे कोविड-19 के जो मानक हैं सेफ्टी से रिलेटेड उनका निर्वाह करना होगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके से इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं होगी, अन्यथा वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट रहेगी, वो सीधे आपको क्वारंटाइन सेंटर भेज देगी, जिससे आप घर जाने के बदले पुनः किसी संकट में फंस सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेशन जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक मास्क होना चाहिए और अपने पास सैनिटाइज़र अवश्य रखें, क्योंकि बिना मास्क के भी स्टेशन के अंदर प्रवेश वर्जित है। आप कंफर्म टिकट होते हुए भी प्रवेश नहीं पा सकते। और आइए दोस्तों, अंत में मैं एक बार आपको पुनः इसके अति महत्वपूर्ण नियम को बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन संबंधी नियम है और इसके कैटरिंग संबंधी नियम है, जो कि अभी तक ना मेरे पास आए थे ना मैंने आपको बताए थे। सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो टिकट बुकिंग है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी और ऐप पर ही होगी। इसके अलावा किसी एजेंट के पास या रेलवे काउंटर पर इसके टिकट नहीं मिलेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इसके जो टिकट बुकिंग है वो 7 दिन तक ही वैलिड है, यानी कि एडवांस में आप 7 दिन तक ही टिकट ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 11 तारीख को टिकट बुक कर रहे हैं तो मात्र 17 तारीख तक की ट्रेन का टिकट ही बुक किया जा सकता है। इन स्पेशल ट्रेनों में किसी भी प्रकार का आरएसी या वेटिंग लिस्ट टिकट जारी नहीं किया जाएगा तथा ट्रेन के अंदर भी कोई भी स्टाफ किसी प्रकार का टिकट जारी नहीं कर सकता है। दोस्तों इसके बाद ये जान लीजिए कि इस ट्रेन में जो टिकट है सिर्फ जनरल कोटा के तहत ही मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का करंट बुकिंग, तत्काल बुकिंग या प्रीमियम तत्काल बुकिंग का कोटा इसमें अलाउ नहीं किया गया है। इसके बाद अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसका रिफंड का या कैंसिलेशन का, क्योंकि कई बार हम लोगों को टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है। दोस्तों इसमें अगर आप टिकट एक बार बुक कर लेते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टिकट कैंसिल करने की परमिशन है। और इसका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो टिकट फेयर का 50% होगा। सपोज आपका टिकट 4,000 रुपये का है तो 2,000 रुपये आपके कैंसिलेशन चार्जेस होंगे, इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना टिकट बुक करिएगा। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पे कैटरिंग की यानी कि खाने की। तो ये जान लीजिए इसमें जो आप टिकट बुक करेंगे उसमें किसी तरीके का भी कैटरिंग का चार्जेस ऐड नहीं किया हुआ है। यानी कि आपको अगर खाना खाना है तो आपको जब टिकट बुक कर रहे हैं उसी समय इसमें ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और कैटरिंग का यानी कि खाने का पैसा अलग से देना होगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का आप पेड मील बुकिंग जो होता है या ई कैटरिंग जो होती है कि आप ट्रेन में चल रहे हैं और कहीं पे खाना बुक करा सकते हैं, वो नियम भी लागू नहीं है। इसलिए आप इस ट्रेन में या तो अपना खाना लेकर चलें या टिकट बुक करते समय सावधानीपूर्वक इस बात की उपस्थिति दर्ज करा दीजिए कि आपको खाना ट्रेन में चाहिए। तो अब अगले नियम और शर्तों की बात करते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये एसी गाड़ी है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का आपको ब्लैंकेट है या बेडशीट है या पिलो है और इसके साथ साथ आपको टॉवल मिलती है, ये नहीं दिया जाएगा। और ये चीज़ आपको अपने साथ अगर आप चाहते हैं तो घर से लेकर चलिए, नहीं तो इसकी जो टेम्परेचर है वो भी इतना ही रखा जाएगा कि जिससे यात्रियों को रास्ते में ठंड का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों ये जितनी जानकारी मैंने दी है ये बेहद महत्वपूर्ण है आपको सफ़र करने के लिए, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, यारों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए ताकि अगर वो लोग फंसे हैं तो उन तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए और उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।